जंग के बीच रूस ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाकर दुनिया को कितना हैरान किया है, उससे कहीं ज्यादा पुतिन ने अपने लेटेस्ट वेपन को दिखाकर दुनिया को डरा दिया है। अब रूस के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर कहीं दिख रहा है तो वो है यूरोप, और लेटेस्ट वेपन का नेगेटिव प्रभाव अगर किसी देश पर दिख रहा है तो वो है अमेरिका। तो क्या जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है या दुनिया रूस की तरफ से नए संकट का सामना करने जा रही है? इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए, साथ ही उस लेटेस्ट वेपन का परफॉर्मेंस भी देखिए जो रूस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। 29 मई 2022 जंग का 55वां दिन। एक्शन में रशियन फोर्स। यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक पहुंचने वाली बारूदी तबाही के बादल अभी छटे नहीं। स्पेशल ऑपरेशन के भारी नुकसान के बावजूद रशियन अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स मौत के फरिश्ते बनकर मंडरा रहे हैं। यूक्रेन में आधी रात जारी बारूदी बरसात। न यूक्रेन ने हथियार डाले न रूस रुका। रात में बारूदी रोशनी बदस्तूर डराती रही। इस्कंदर मिसाइल से इस कदर अटैक हुआ कि खार्किव हर बार की तरह दहल कर सहम गया। शहर में मातमी सन्नाटा, बचे तबाही के निशान। सिर्फ रात का फासला था। जैसे ही रात कटी रिहायश का नक्शा ही बदल गया। न छोटे मकान बचे न बड़ी इमारत। आखिर इस जंग का हासिल क्या है? चेतावनी का दौर जारी, हालात विनाशकारी। अब जो दिख रहा है वो यूक्रेन की तबाही के लिए बरसाया गया बारूद है, जिसका हासिल मातमी सन्नाटा है। अंतर्राष्ट्रीय धुरियों के बीच टकराव है और महाविनाशकारी हथियारों के जरिए दी जा रही खुली चेतावनी। इस तस्वीर का मकसद भी चेतावनी ही है जो यूक्रेन ने रूस के लिए जारी की है। दो टूक कहा गया है कि अगर ब्लैक सी से रूस ने अटैक बंद नहीं किए तो हार्पून मिसाइलों से रूस की पूरी फ्लीट डुबा दी जाएगी। तो क्या रूस अपना स्पेशल ऑपरेशन रोकेगा? क्या चेतावनी से रूस का इरादा बदलेगा? और क्या रूस कभी हमले के डर से दबाव में आएगा? जो पुतिन के इरादों से वाकिफ है वो इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ना तो पुतिन झुकेंगे, न ही भविष्य में उनके झुकने की कोई संभावना। उल्टा न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय देश, अदावत के मुहाने पर खड़े नेटो के सदस्य और अमेरिका पर भी उन्होंने शिकंजा कस रखा है। यही वजह है कि जैसे ही यूक्रेन की तरफ से रूसी नेवल फ्लीट को मिसाइल से डुबोने की चेतावनी मिली, पुतिन की मिसाइल फोर्स एक्टिव हुई और उस ताकत से दुनिया का परिचय करवाया जिसे देखकर दुश्मन देश दहल गए। रूस की बढ़ी ताकत देखकर अमेरिका में सन्नाटे की वजह यही मिसाइल है। ये अपने कैटेगरी में रूस का वो अस्त्र है जो बिना परमाणु वॉरहेड के भी बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखता है और टैक्टिकल परमाणु वॉरहेड के साथ पूरे शहर को नक्शे से खत्म करने का मादा भी। इस मिसाइल का नाम है ज़िरकॉन। इस मिसाइल की क्षमता को समझने के लिए सिर्फ प्रकार जानने की ही जरूरत है। ये मिसाइल आम नहीं है, बल्कि इसका असली परिचय है हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल। यूक्रेन से युद्ध के बीच रशियन नेवी ने लंबी दूरी तक मार करने वाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक सफल टेस्ट किया। जंगी हालातों के बीच रशियन फोर्सेस ने लंबी दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को हासिल करने का दावा किया है, और यह दावा केवल यूरोपीय देशों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी चेतावनी से कम नहीं है। जंग के बीच अमेरिका और अदावत के मुहाने पर खड़े देशों को रूस ने किस तरह चौंकाया है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए ताकि मौजूदा हालात में इस टेस्ट की अहमियत और रूस के इरादे साफ हो सके। रूस ने बैरेंट्स सी में ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। 9वीं फ्लीट के एडमिरल गोर्शकोव से ज़िरकॉन दागी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के तहत मिसाइल ने व्हाइट सी में बने आर्टिफिशियल टारगेट को हिट किया और टेस्टिंग के दौरान मिसाइल ने 1000 किलोमीटर का सफर तय किया। हालांकि ये मिसाइल इस साल के अंत में या अगले साल से सेवा में आएगी।
लेकिन जंगी हालात बदले तो रूस किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकता है। यानी रूसी अस्त्रागार में दूसरा ऐसा हथियार अब मौजूद है जो हाइपरसोनिक गति से तबाही लाने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका समेत यूरोपियन देशों में मची हड़कंप का सबब सिर्फ इसकी गति नहीं है, बल्कि टेस्टिंग की लोकेशन भी है। दरअसल जिस बैरेंट्स सी से रशियन नेवी ने मिसाइल दागी, वो क्षेत्र नाटो में शामिल होने को उतावलापन दिखा रहे फिनलैंड और स्वीडन के बेहद करीब है। और मिसाइल ने व्हाइट सी में जिस जगह पर टारगेट हिट किया, उसकी दूरी यूरोपीय देशों के लिए भविष्य में होने वाले अटैक का एक संकेत है। मतलब साफ है, रूस को अब ना तो नाटो की परवाह है, ना ही अमेरिका की फिक्र। इसलिए दहशत के बादल यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंडराने लगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ज़िरकॉन मिसाइल से हाइपरसोनिक स्पीड से अटैक का संकट बढ़ गया है। वहीं रूस अब अमेरिका के मुकाबले आगे निकलता महसूस हो रहा है। कैसे? इसे ज़िरकॉन मिसाइल की क्षमता के ग्राउंड पर परखिए। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना ज्यादा है। वहीं इस मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूरी के टारगेट आसानी से नेस्तनाबूद किए जा सकते हैं। इसके अलावा मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। स्टिल्थ खूबियों से लैस ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबी जितनी इसकी स्पीड है, उससे ज्यादा वॉरहेड होने की क्षमता है। इस मिसाइल के जरिए रूस आसानी से यूरोपियन देशों पर न्यूक्लियर हमले भी कर सकता है, वो भी उन देशों में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देगा। यूक्रेन के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच जिस तरह से रूस की तरफ से ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया गया है, वो कोई सामान्य बात नहीं है। दरअसल इस मिसाइल का टेस्ट अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को एक खास मैसेज देने के लिए किया गया है, और वो मैसेज है रूसी हथियारों से परिचय कराना। दरअसल ज़िरकॉन मिसाइल को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, वो तकनीक किसी और देश के पास नहीं। रूसी मिसाइल के टेस्ट का उद्देश्य क्या है, ये अभी कोई नहीं जानता, ना तो यूरोपीय देश ना ही अमेरिका। लेकिन डिफेंस से संबंधित कुछ मकसद ऐसे हैं जिन्हें ज़िरकॉन मिसाइल की ताकत और क्षमता के जरिए समझा जा सकता है। ये मकसद भी जानिए। रूस ज़िरकॉन मिसाइल के जरिए फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूती देना चाहता है। समंदर में तैनात ज़िरकॉन मिसाइल से युद्धपोत और जमीनी लक्ष्य तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा मकसद है, वो अमेरिका को चेतावनी देना है। चेतावनी ये, रूस कुछ ही मिनटों में अलग अलग समुद्र में तैनात अमेरिकन फ्लीट्स को भी तबाह कर सकता है, और इस मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन होगा। बतौर ट्रेलर, हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का प्रदर्शन दुनिया देख चुकी है, जिसने हवा से सरफेस पर कहर बरपाया, और अब समंदर से रूस ठीक वैसा ही कहर बरपाने की तैयारी पूरी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।